कोरोना वैक्सीन को लेकर कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए सीएलसी नेता एवं विधायक आफ्ताब अहमद ने आज शुक्रवार को डीसी के प्रतिनिधि सिटी मजिस्ट्रेट जयप्रकाश की मार्फत महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएलसी उपनेता आफ्ताब अहमद ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना है। अभी तक कोरोना से लाखों लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग अभी भी संक्रमित हैं। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर से लोगों को बचाने के लिए प्रतिदिन 1 करोड़ लोगों को टीका लगना चाहिए, लेकिन रफ्तार बेहद धीमी है। उन्होंने कहा कि इस रफ्तार से कम 1.5 साल में लोगों का टीकाकरण हो सकता है। ऐसे में तीसरी लहर ज्यादा भयावह है। कांग्रेस आफ्ताब अहमद ने कहा कि अभी भी देश में वैक्सीन के समान रेट नहीं है। सरकार को अपने खर्चे पर सभी लोगों को वैक्सीन लगानी चाहिए। इसके अलावा जो उम्र की सीमा रखी गई है उसको समाप्त कर सभी को टीका लगना चाहिए। सीएलसी उपनेता केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार किस आधार पर कह रही है कि वह इस रफ्तार से 2021 के अंत तक सभी को कोरोना की डोज लगा देंगे। आफ्ताब अहमद ने कहा कि अभी तक महज 4% लोगों को ही कोरोना की डोज लग पाई है। देश की आबादी 125 करोड़ है, उससे भी अधिक है। ऐसे में मात्र बच्चे 6-7 महीने में इस रफ्तार से सभी को टीका लगना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। कांग्रेस आफ्ताब अहमद ने कहा कि कांग्रेस लोगों की जान खतरे में देखकर तीसरी लहर को लेकर सरकार को पहले से ही इंतजाम करने के लिए ज्ञापन भेजकर सचेत कर रही है। अब देखना यह है कि कांग्रेस द्वारा उठाई गई इस मांग के बाद वैक्सीनेशन रफ्तार पकड़ता है या फिर पहले की तरह ही वैक्सीन की रफ्तार रहने वाली है। लेकिन इन दिनों कोरोना को लेकर विपक्ष सरकार पर पूरी तरह हमलावर है और सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहा है। आप देख रहे नुहू निवास से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हिंदुस्तान और हरियाणा जिस तरीके से कोविड-19 के प्रकोप से जूझ रहा है और लाखों जानें जा चुकी हैं, लाखों लोग अभी भी प्रभावित हैं और तीसरी जो लहर है उस आशंकित हैं कि वो भी आएगी दूसरी लहर के बाद। उसके लिए सरकार को हमने भारत सरकार को राष्ट्रपति महामहिम को ज्ञापन प्रेषित किया है मार्फत उपायुक्त नुहू के, और उसमें यही मांग करी है कि तीसरी लहर की तैयारी के लिए जो वैक्सीनेशन है वो सबको मिले और प्रतिदिन 1 करोड़ वैक्सीनेशन जो है पूरे देश में लोगों को मिले, जिससे दिसंबर 2021 तक उसको पूरा हो जाए। आज की जो गति है उस हिसाब से तो 1-1.5 साल लगेगा और इस महामारी से हम अपने लोगों को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए हमने उसमें ये भी कहा है कि अलग अलग कीमत जो है वैक्सीनेशन की इसी देश में होना बड़े दुर्भाग्य की बात है। सरकार उसका पूरा खर्चा वहन करे और बिना किसी आयु के, बिना किसी उसकी सीमा के सबको वैक्सीनेशन का जो है ज़रूर उसको उपलब्ध कराए और लोगों को जल्द से जल्दी वैक्सीनेशन जो है मुहैया कराया जाए। नहीं, मैं समझता हूँ कोई पर्याप्त इनकी वो नहीं है। पहली लहर के बाद ही सचेत हो जाना चाहिए था। और आप देख सकते हो दूसरी लहर किस तरीके से ऑक्सीजन के लिए परिवार, उनके घर वाले किस तरीके से इनके ऊपर आश्रित रह के अपने प्यारों को गंवाया है और सरकार इसके लिए पूरी तरह जिम्मेवारी से बचती रही है। अभी भी जितने दावे किए जाते हैं उन दावों के अगर देखें तो उनके अनुरूप उसका कार्य नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात करते हैं तो वो ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगे। जो इनके आइसोलेशन सेंटर हैं, जो अन्य जो सुविधा प्रोवाइड करी है उसमें आप देख सकते हो हर एक में कमी है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेवारी से जो है कहीं लगता नहीं कि उसको पूरी तरीके से कर रही है। यही विफलता जो है, इसी वजह से हम आशंकित होकर आज ये ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं कि सरकार जो है अपने ढीले ढाले रवैये को, ढुलमुल रवैये को छोड़ के इसके लिए दूसरी लहर में जिस तरह महामारी की वजह से लोगों में एक अविश्वास उठा है स्वास्थ्य सेवाओं से, उसको अगर कायम करना है तो उनके लिए
वैक्सीनेशन, दवाइयाँ, अस्पताल, ऑक्सीजन, इन सब की जो है ज़रूरत को पूरा किया जाए, ना कि ये होए कि लोग ऑक्सीजन के लिए, इंजेक्शन के लिए जो है दर दर भटकते हैं और लाचार दिखते हैं। मैं ये कहूँगा कि अभी तक पहली और दूसरी डोज का अगर आंकड़ा दिखाया जाए 31 मई तक का, तो इस देश की सिर्फ 4% लोगों को जो है उसकी अभी तक वो हुई है। तो मैं कैसे मान लूँ इस बात के लिए कि 2021 में करते हैं। अगर इनके आज के हिसाब से करा जाए तो कम से कम 2 साल ये लगेंगे कि जिससे करने के लिए, क्योंकि जब और देश वैक्सीनेशन खरीद रहे थे तो हमारे प्रधानमंत्री इस मामले में अपने आप की जो है इस बात के लिए शाबाशी दे रहे थे, कोरोना से जंग जीत ली। उन्होंने दिए 2020 में ऑर्डर, हमारे जनवरी फरवरी में जो है 2021 में ऑर्डर दिए जा रहे हैं। और आज इसी वजह से हिंदुस्तान के लोग वैक्सीनेशन के लिए आज उसमें जो मांग कर रहे हैं, हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से ये मांग करते हैं कि सरकार संज्ञान ले, राष्ट्रपति जी इसमें हस्तक्षेप करें और केंद्र सरकार को निर्देश दें कि वैक्सीनेशन सबको दें, 1 करोड़ वैक्सीनेशन प्रतिदिन दें, जिसकी वजह से दिसंबर 2021 तक इस लक्ष्य को पूरा हासिल किया जा सके। एक सरकार ने CBSE की परीक्षाएं हों या